देखिए प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, यानी प्रायिकता। ये प्रायिकता क्या है पहले समझ लो। जैसे अनिश्चित घटना, समझ रहे हो, अनिश्चित घटना, जैसे मैंने हम कह दे अभी तो धूप निकला हुआ है, अगर हम कह दे कि आज बारिश होगी, इसका संभावना क्या हो सकता है, हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन हम लोग ज़्यादा देखेंगे कि नहीं हो सकती है, नहीं जी। तो ये अनिश्चित घटना है कि आज बारिश होगी, ठीक। तो अनिश्चित घटनाओं को जब हम अंक गणित के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो वही हो जाता है आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ओके, अब मान लीजिए कि एक सिक्का को हम उड़ाए, क्या करें, एक सिक्का को मान लो कि हम उड़ाएंगे तो हेड है कि टेल आएगा, ये आप निश्चित रूप से नहीं ना कह सकते हो, कोई दो में से हेड या टेल कहोगे, ठीक ना। तो ये घटना कैसी घटना है, अनिश्चित घटना है, क्या है जी, अनिश्चितता पर आधारित ये घटना है। और इसी को जब हम अंकगणित के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये हो जाता है आपका प्रायिकता हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, प्रायिकता। अब देखिए इसको एक फार्मूला ध्यान देना, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। शांति से सुनो, ठीक ना, अच्छा से सुनो, पढ़ो। प्रोबेबिलिटी है, आगे जाओगे 10th पास करके क्लास 12th में जाओगे, 11th में जाओगे तो 12th में आपको प्रोबेबिलिटी से खाली देता है 10 नंबर के सवाल। अभी आपको 10 क्लास में हो तो मात्र 2 मार्क्स के एगो क्वेश्चन आपको देगा। अब असल में या तो वो सिक्का से संबंधित दे दे, या पासा यानी लूडो छक्का खेलते हो ना, उससे दे दो, तक ऊपर चलन में है लूडो छक्का, ठीक। और एक आपका कार्ड भी है यानी ताश, ठीक ना, ताश से भी रिलेटेड देता है। अब ये नहीं जा करके ताश खेलने लगना, ठीक है, ताश खेलनी बुरी बात नहीं है, कार्ड खेलना, लेकिन उस पर शर्त रख देना, वो जुआ हो गया, गैम्बल नहीं जी। तो ये गलत बात है। अभी मेहनत अगर कर दे रहे हो तो समझ लो कि आगे कम मेहनत करना पड़ेगा, सब दिन पूजे जाओगे। एक छोटा सा कहानी बता दे रहे हैं कि एक मूर्तिकार था, जो पत्थर को माने छेनी हथौड़ी से तराश करके क्या करता था कि मतलब भगवान का मूर्ति बनाता था, ठीक ना। तो वो व्यक्ति गया पत्थर के लिए गया ढूंढने के लिए कि कोई अच्छा पत्थर मिले जिसका हम क्या करें, मूर्ति बनाएंगे। तो गया पत्थर, तो एक पत्थर उसको मिला, ठीक। उन्हें से आ रहा था तो एक और पत्थर उसको मतलब अच्छा लगा कि चलो इसको भी ले रहे हैं, तो उसको भी लेकर आया, ठीक ना। जब जिस पत्थर को लेकर के मैंने पहले मिला था उसको लेके आ रहा था तो एक और मिला, 2 हो गया, तो लेकर के आया तो लगा, अब सोचा कि चलो इसको हम छनी हथौड़ी से इसको मतलब कोई भगवान का रूप दिया जाए, मार्केट उर्केट में बेचा जाएगा, उसके बाद पूजा जाएगा, अपना पूजेगा लोग, अगरबत्ती का धुआं दिखाएगा नहीं। तो हुआ ये कि जब छेनी हथौड़ी से उसको मारने लगा तो एक कल्पना करना कि पत्थर बोलने लगा कि मेरे को दर्द हो रहा है कि मेरे को छोड़ दो, ठीक ना, और रिक्वेस्ट करने लगा। तो मूर्तिकार को दया आ गया, सुन लो, तो मूर्तिकार को दया आ गया तो वो क्या किया कि छोड़ दिया, रख दिया बगल में। दूसरे पत्थर को उठाया, उसको बनाने के लिए कोशिश किया, वो बना रहा है, तो वो अपना चुपचाप कुछ भी नहीं बोला कि मेरे को दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक ना। और वो क्या किया कि उससे मूर्ति बन गया। खरीदने वाला आया तो उस मूर्ति को तो खरीद लिया और कहा कि ये वाला, ये इसको क्या कीजिएगा, इसको भी दे दीजिए मेरे को, ठीक ना। तो उसको ले लिया, तो उस पर कहा कि इसको मतलब इस पर नारियल वारियल फूटेगा। अब असल में अब जरा सोचो, वो जो थोड़ा सा दर्द सहा और बन गया तो अब वो पूजा जाएगा। ये जो है इस पर सब दिन एकरा के पीटेगा, सब दिन इस पर क्या करेगा कि नारियल से चोट पहुंचाएगा। ये सब दिन मरेगा, सब दिन चिल्लाएगा। अब थोड़ा सा चिल्लाना था तो इसको हालत ख़राब हो गया, मना कर दिया, ठीक ना।
और सब दिन इस पर नारियल फूटेगा और वो थोड़ा सा दर्द सहा। और देखिए इसलिए कहते हैं कि 5 साल मेहनत करो, 5 साल दुख और 50 साल सुख। और 5 साल अगर सुख कर रहे हो तो 50 साल दुख से भेंट होगा। और भी दुख, आइए दुख कोई थोड़ी है, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ कहा जाता है। विद्यार्थी जीवन जो होता है सुनहरा जीवन है, लेकिन इसको लोग क्या करता है, बहुत तो भागता है कॉपी किताब से, उसको मतलब नफरत रहता है, भागता है। आप लोग को भी कितना बोलते हैं, अच्छा लगता नहीं है, गुस्सा में कभी कुछ बोल देते हैं तो उसको दिल पर ले लेते हो। अब बताओ, दिल पर तो ले लिया पत्थर नहीं, और उसको छोड़ दिया कि जाओ, अब सब दिन ऊपर नारियल फूटेगा और सब दिन उसको दुख होगा और वो सब दिन पूजाएगा। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि मत मात्र 5 साल दुख, वही 5 साल का भैया आपका 8वां 9वां 10वां 11वां और 12, ये क्लास 12 तक ले अगर बढ़िया से रख कर करके मेहनत कर दे रहे हो ना, तो कोनो कंपटीशन लाइक बन जाएगा। थोड़ा बहुत देखेगा तो बस। लोग कहता है कि भगवान 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 थोड़ी मूर्ति में रहते हैं, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा होता है। अगर मान लीजिए नहीं जाके कहता है कि अगर बेटा के नौकरी लग जाए तो हम हई चढ़ाएं भगवान, हई चढ़ाएं, रिश्वत देने लगता है। लेकिन ऐसा करने से कुछ होगा जी? मांगने से आपको मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? आज जब आप मेहनत करोगे तो भगवान खुद ही मिल जाएंगे। भगवान से क्या मांगता है लोग? सुख शांति मांगता है। जिसके घर में नौकरी चाकरी है तो सुख शांति नहीं है। घर में कलह काय के लिए होता है? पैसा के लिए झगड़ा होता है, पैसा कौड़ी के लिए झगड़ा झंझट होता है। तो वही बात बोले, समझ लो, हल्ला गुल्ला मत करो, अब पढ़ो। 5 साल दुख और 50 साल सुख। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ठीक है ना? अब देखो, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि एक सिक्का को उड़ाया, ठीक है ना? तो हो सकता है कि जब उसको उछाला तो गिरेगा, तो हो सकता है या तो हेड आए और नहीं तो टेल आएगा। यही दोनों में से कोनो आएगा ना जी। लेकिन ये आपको पता नहीं है कि हेडे आएगा, पता नहीं है कि टेले आएगा। ये समसंभावी घटना है, ठीक ना? आया बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो हेड और टेल ये मतलब हो सकता है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस मतलब कितना हुआ? 2 हुआ। कितना हुआ? 2। एगो हेड हो सकता है, एगो टेल हो सकता है, ठीक है? और नंबर ऑफ, अब हमसे पूछ दे कि हेड आने की प्रायिकता बताओ। क्या चीज आने की प्रायिकता? हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो हेड कितना बनाया है? 1 बनाया है, यानी नंबर ऑफ ई बराबर हो जाएगा 1, यानी हेड की बात बोल रहा है, ठीक है? अब हमसे पूछ कर रहा है कि हेड आने की प्रायिकता बताए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, आप यहाँ पे इसको मान लेना, ठीक है? तो होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना? 1 और नंबर ऑफ एस कितना? 2। अब यही देखो अंकगणित के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक ना? ये जो घटना है ये मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको हम अंकगणित के रूप में बदल दिए। तो यही मेरा क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी आ गया, नहीं प्रायिकता आ गया। तो एक सिक्के के उछाल में ऊपर हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/2। अब आप समझ रह सकते हो कि टेलो के पूछता तो हमारा 1/2 आता। आ रहा बात समझ में? उसी तरह से अगर एक क्या बोलते हैं, पासा, डाइस जिसको बोलते हो, ऐसे झुनझुना करके फेंकता है। अब तो झुनझुनाने वाला सब खत्म हो गया, ऑनलाइन खेलता है तो खाली ऐसी करता है तो टुक 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 अपना नहीं हो जाता है। पहले ऐसे ऐसे झुनझुनाता था सब, झुनझुना के बाद तब फेंकता था। अच्छा का जितना मारना किसी को रहता था उतना बोलाने का कोशिश करता था। हाँ, और भगवान के नाम भी लेता है, भगवान छका 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 छका। ओ बोल लीजिए छक्का। देखिए, तो एक पासा को अगर हम फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है? ऊपर या तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। क्या 7 भी आएगा? क्या नहीं आएगा। अगर अब सुन लीजिए, अगर मान लीजिए कह देगा कि उसको अभी जस्ट बता रहे, पहले इसको समझ लो आप। 1 2 3 4 यानी नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? अगर हमसे कहता कि ऊपर 2 आने की प्रायिकता बताओ,
कितना आने की 2। तो 2 कितना बार आ सकता है भाई? एक बार, एक ही बार ना आ सकता है, क्योंकि हम एक बार फेंकेंगे। अरे तो हो सकता है 1 है, नहीं तो 2 है, नहीं तो 3 है, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6 हो सकता है। ऐसा नहीं कि वही आ जाएगा जो आप कह रहे हो, लेकिन वो हमसे पूछेगा कि 2 ही आने की प्रक्रिया बताओ। तो पहले तो नंबर ऑफ एस 6 हो जाएगा, नंबर ऑफ ई 2 मतलब एक ही बार ना आएगा, और तब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, तो 1 बटा हो जाएगा 6। ध्यान दो, अब इससे कितना क्वेश्चन आपको बन सकता है उसको बता रहे हैं। पहले का तो हो गया। अब इसमें से कोई पूछ दे कि ऊपर 6 आने की प्रक्रिया बताओ, ऊपर 4 आने की प्रक्रिया बताओ। 6 बटा 6 नहीं, 6 एक ही बार ना आएगा, 1/6 होगा। भूलना मत, ये नहीं कि 4 कहेगा तो 4 बटा 6 कर दे। अच्छा जरा सोचो कि 2 कह रहा था तो क्या हम 2 बटा 6 किए हैं? नहीं ना किया। 2 कौ बार है? एक ही बार है, 1 बटा 6 होगा। ओके, अब देखिए, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि ऊपर सम संख्या आने की प्रक्रिया बताए, एक पासे की एक बार के फेंक में, ठीक है, ऊपर सम संख्या आने की प्रक्रिया बताना है हमको, तो जरा सोचो सम संख्या किस होती है? वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है या विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और विषम संख्या जो संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कटती है। तो सम संख्या की जब बात बोलेगा कि ऊपर एक पासे की फेंक में ऊपर सम संख्या आने की प्रक्रिया बताया, तो सम संख्या को होगा 1 गो, 2 गो और 3 गो है, तब हमारा नंबर ऑफ ही बराबर है कितना हो जाएगा? 3। तब हो जाएगा यहाँ 3 बटा 6 मतलब हो जाएगा 1 बटा 2। ओके, अगर विषम भी पूछता तो 1 2 3। अगर हमसे कहता तो 2 गो बात समझ में आ गया, विषम कहता तो 3 गो बात समझ में आ गया, ऊपर कोई कहता कि 2 3 4 2 पहले बार जो समझाया है। ओके, अगर कह दे कि 4 से ऊपर आने की प्रक्रिया बताए, एक पासे की फेंक में 4 अंक 4 से ऊपर आने की प्रक्रिया बताए, तो 4 से ऊपर कौन 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तब 5 6 को हुआ 2 गो, तो 2 बटा 6 होगा नहीं, 1 बटा 3 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? ठीक, अब समझिए। तो आप लोग से मैं यही आशा करता हूं कि इतना सारी बात क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको मिटा दें। ये सूत्र याद हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। अब सुन लो, एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा, कंफर्म रहना। निश्चित घटनाओं की प्रक्रिया जो होती है 1 होती है। निश्चित घटना की प्रक्रिया कितनी होती है? 1। और अनिश्चित घटना की प्रक्रिया जो होता है आपका 0 होता है। अनिश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होगा? 0। और निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होगी? 1 होगी। ठीक ना, ये लो, निश्चित घटना की प्रक्रिया 1 और अनिश्चित घटना की प्रक्रिया 0, याद रखना। अब यही पर पूछ देगा कि एक पासे के एक बार फेंक में ऊपर अंक 7 आने की प्रक्रिया बताओ। अरे भाई, तो पासा में तो 6 तक होबे करता है, तो 7 कहाँ से लाएंगे? ये घटना असंभव है, इसके लिए आंसर सीधे हो जाएगा 0। ओके, ये अनिश्चित घटना हो गया। तो अनिश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होगी? 0। और निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होगी? 1। समझ में आया ना? इससे रिलेटेड आपको देगा। अब इस सूत्र में से भी आपको दे सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर डैश बटा नंबर ऑफ एस, तो ऊपर क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ ई। ओके, अच्छा, इतना बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? अब समझना, मिटा दे रहे इसको। अब देखना जरा, अगर मान लीजिए कि आपसे 2 सिक्के के उछालने के लिए कह दे, तब कुल संभव परिणाम यानी नंबर ऑफ फेस बराबर कितना होगा? देखिए, 2 ए बउआ, बढ़िया से ध्यान से सुनो, तो बाद में मत करना गिरबाज मारना था। 2 सिक्का को हम उछाले तो हो सकता है, मैं बार बार बोलूंगा हो सकता है, क्योंकि ये घटना संभव नहीं है, मतलब ये क्या बोले, समभावी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अरे बस में माने अनिश्चितता पर आधारित घटना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि फेंके दोनों सिक्का, तो दोनों पर हेड आ गया। मान लो कि दोनों पर क्या आ गया? हेड आ गया। मान लो कि दोनों पर टेल आ गया, यानी टेल। ठीक है, मान लो कि इस पे हेड आया और इस पे टेल आया, और मान लो कि इस पे टेल आ गया और इस पे हेड आ गया। अब बताओ, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। और हो सकता है? नहीं। तो 2 सिक्कों के उछाल में कुल संभव परिणाम यानी नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा? 4। अगर हमसे पूछ दे कि दोनों पर एक ही
माने दोनों पर हेड आने की प्रक्रिया बताए। तो दोनों पर हेड कब आया है? एक बार आया है। तो नंबर ऑफ ई बराबर क्या होगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी 1/4। ओके। अगर कहता कि दोनों पर हेड आने की प्रक्रिया बताए, नहीं है, चाहे कहते हैं कम से कम एगो हेड आने की प्रक्रिया बताए, कम से कम। तो देखो एगो हेड में है, कम से कम कह रहा है, एगो हेऊ में हेड है, एगो हेऊ में है, एगो हेऊ में है, समझ रहे ना? 1 2 3, तब यहाँ नंबर ऑफ ई कितना हो जाता? 3। तब मेरा आंसर हो जाता 3/4। अगर कहता कि दोनों पर टेल आने की प्रक्रिया बताया, तो दोनों पर टेल कितना है? 1 है, तो 1/4। ओके। तो दो सिक्के के उछाल में, ऐसा हूँ ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि दो सिक्कों के उछाल में कुल संभव परिणाम कितना? तो 4। अब जरा समझना, एक पासा उछाले थे, फेंके थे तो कौ था? 6 था, लेकिन 2 गो जब पासा फेंकेंगे तो 36 हो जाएगा। 12 के फेर में ना रहना, कितना हो जाएगा? 36। उस चीज को मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, इसको मिटा दें। चलिए जी, देखना, 2 पासों के फेंक में, कितना पासों के फेंक में? 2 पासों के फेंक में कुल संभव परिणाम। मान लो इस तरह से अगर करेंगे तो नहीं घबराएंगे। मान लो कि एगो पर 1 आया, दूसरे पर 2 आ गया, फिर एगो पर 1 आया, दूसरे पर 3 आ गया। नहीं सॉरी, 1 1 करो, 1 2 करो, 1 3 करो, 1 4 करो, 1 5 और 1 6। कोई दिक्कत? फिर मान लो कि पहला पर 2 आया, दूसरा पर 1, पहला पर 2, दूसरा पर 2, 2 3 2 2 सॉरी 4 2 5 और 2 6। कोई दिक्कत? मान लो कि 3 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ठीक ना? और 3 आ गया, 6 आ गया। फिर मान लो कि एगो पर 4 आया, एगो पर 1 आया, 4 आया, 2 आया, 4 3 ऐसी कर दीजिए। क्यों इतना समय ले? देखिए, एक पासा के उछाल में तो 1 2 3 4 5 6 यही हो सकता है, लेकिन डबल उछालेगा तो कितना हो जाएगा? सीधे उसका वर्ग हो जाएगा 6 1 पहलिका पर मान लो 1 और दूसरों पर आ गया 1, पहलिका पर मान लो कि 1 और दूसरा पर आ गया 2। आप कोनो कहेगा एक मतलब कि 1 के फेंक के चुपचाप छोड़ दी कि 1 के रहेगा और दूसरे के खाली फेंकेंगे तो 1 ऊपर 1 2 3, ऐसा नहीं है। मान लो, अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, जब ऐसा नहीं है तो, जब ऐसा नहीं है तो आप तनी और फेंक के बताओ तो तनी, और इसके बाद 36 गो से बेसी बना के दिखाओ तो। हाय पावर है? 1 छक्का 1, अरे तोड़ी के 1 छक्का 1 तो 3 गो पासा हो जाएगा। 3 बार फेंक बताओ नू। 1 छक्का 1 चानस में आता है। चलिए, तो क्या बोलते हैं, अगर इसमें हमसे पूछ दे, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दोनों पासा पर सेम अंक आने की प्रक्रिया बताएं। तो देखो, सेम 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 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ ई बराबर 6 और नंबर ऑफ एस बराबर 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो 6 बटा 36, 6 1 36, 1/6। अगर इसमें पूछ दे कि ऊपर 7 आने की प्रक्रिया बताएं, 7 तो होगा जी? ऐसा पॉसिबल है? और निश्चित घटना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके। अच्छा बताइए, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि दोनों, सुनिए ना, दोनों पासों पर आए अंकों का योग 5 हो, उसकी प्रक्रिया बताएं। 2 पासों के फेंक में, तब 5 वाला खोजो भाई। 1 5 5 और 2 3 4 और है क्या?
और है क्या? खोज के दिखाओ। है, दिखाइए तो किस में है कितना दम? पहले नहीं है। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना होगा? 4। और नंबर ऑफ ए तो 36 बैठले है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई अब बाटा नंबर ऑफ ए। 4/36 तो 4 9 36। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यही है आपका प्रायिकता। अब जरा हम आप लोगों को थोड़ा कार्ड के बारे में जानकारी दे दें। इसको मिटा दें। चलिए जी, इसको मिटा दें। देखेंगे। अरे शांत रहिए। कार्ड में नहीं जानते हो, जान लो, ठीक ना। हम खोखा और गोली मतलब उसको क्या बोलता है लोग? कांचा। शहर वाला सब बोलता है कांचा, हमने को बोलते हैं शीशा के गोली। हाँ, ठाए वाला। तो देखिए, समझेंगे तो उसको खूब चलल है। हाँ, तो चल रहे देखिएगा। और उसको जानने के एवज में इसलिए कहा जाता है कि हर क्षेत्र से गुजरो, तब आपको अनुभव होगा। ठीक है, हर क्षेत्र से गुजरने का कोशिश करो, लेकिन लक्ष्य जो रखो हाई क्वालिटी का लक्ष्य रखो और उसको अचीव करने में अपना पूरा ताकत को क्या करो? लगाओ, लेकिन गुजरो सबसे। आ रहा बात समझ में? अब ये नहीं कि दारू पी के ढीम लाने वाला काम करने लगा, मारने लगेंगे, ठीक ना। सुनो, देखिए उसमें पहले का सबसे बात ये समझना कि सबसे बड़ी बात उसमें कि 4 रंग का रहता है उसमें। गलत जवाब। 2 रंग। कौन रंग? अरे तो जान लो, एक काला होता है और एक लाल होता है। 26 को काला और 26 को लाल रंग से रंगल की बात बोल रहे हैं। इसके अलावा अदर कुछ भी रंग नहीं होता है। अब वो में बसा उसा बना रही तो में लाल पियर रही, तो वो सबको छोड़ दो। चित्र नहीं बोल रहे हैं, रंग की बात बोल रहे, कलर की बात बोल रहे हैं। देखना, उसमें होता है काला पान, इसको काला पान बोलता है। काला पान, सॉरी, इसको काला पान नहीं बोलते हैं, काला पान इसको बोलता है। इसको काला पान बोलते हैं, बढ़िया सुनो। और खाली ओनली 1 दिल रहेगा, इसको बोलते हैं लाल पान। 9th क्लास में को कहानी दिया लाल पान की बेगम, बहुत मस्त है। लाल पान की बेगम क्यों रे? थी कि माँ चुकंदर उबाल रही थी, ऐसा करके खूब बढ़िया दिया है लाल पान। देखो चिड़िया, इसको बोलते हैं चिड़ी या चिड़िया बोलता है सब, ठीक ना। और एक होता है आपका ईटिया या ठिकरी भी बोलता है सब, ठीक ना। हाँ, ईटा। तो ये इस तरह से रहता है। आगे बात समझ में। और बाकी एक का बिब्बी यानी बेगम, बादशाह यानी बसा। तो सुन लो, एक का, अरे जा रहा था पार्टी में रखो, डिस्टर्ब कर रहा सब। एक का को ए से सूचित करते हैं, बीबी को क्यू से यानी बेगम, और बादशाह को के से, ठीक ना, बादशाह। और उसमें गुलाम होता है जिसको जे से, ठीक ना। और उसके बाद होता है दाहला, नहला, आठा, सत्ता, छक्का, उसके बाद पंजा होता है, चौवा होता है, तिग्गी, दुग्गी, इतना ही होता है। 13 को तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 तो। अब देखो एक का उसमें 4 गो होता है, इसका एगो, इसका एगो, इसका एगो और इसका एगो, 4 गो हो गया। ये क्यू जो होता है यानी बेगम, ये भी इसका 4 गो। के जो होता है 4 गो, जे होता है 4 गो, दाहला नहला ये सब। तो 13 चौका
52। टोटल कितना कार्ड? 52 कार्ड। बोलो अब जोकर को नहीं मिलाने का, जोकर को नहीं मिलाना। अब बोलो आप लोग ये इस बात को समझ में आया कि नहीं आया? ये जितना हम बताए जुआ खेलवा दिए नहीं जी? नहीं खेलेगा वो खेलेगा। पूरा होगा सब खेलेगा। चलिए तो इतना समझ गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे देगा, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तो आपसे कहेगा कि अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से एक पत्ता या दृश्या निकाला गया। या दृश्या मतलब बिना देखे हुए, ऐसे पीस करके कोई रख दिया, ऐसे को खींच रहे हो, तो आपको बताना है कि उस पत्ता के एक्का होने की प्रक्रिया बताए। उस पत्ता जो खींचा हो उसका एक्का होने की प्रक्रिया बताए। तो सबसे बड़ी बात हम जानेंगे कि उस कार्ड में एक्का कौ गो? 4 गो। तो नंबर ऑफ ही हो गया मेरे प्यारे 4 गो। और नंबर ऑफ फेस तो समझ लो कितना है? 52 गो है। 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई अब बटा नंबर ऑफ ए। तो 4/52 तो 1/13। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी बड़ी बात नहीं है प्रायिकता। जो चीज से आप अनजान रहोगे वो आपके लिए थोड़ा फास्ट रहेगा। आपके साथ अगर कोई व्यक्ति खड़ा भी है, कहीं चाहे टहल रहा है, आप उसके बारे में नहीं जान रहे हो, ठीक ना, चाहे जान भी रहे हो, लेकिन जब तक ले वो बोलेगा नहीं ना, तब तक ले तू उसके बारे में जानेगा नहीं कि ये कैसा व्यक्ति है। बोलेगा, बात करेगा, हंसेगा वंसेगा, तब पता आपको चलेगा वो अच्छा इस किस्म का आदमी। ठीक है, तो देखिए प्रायिकता जो हो गया। अब देखिए जो कार्ड नहीं खेलता है, तो ऐसी बात नहीं है कि कार्ड जो नहीं खेलता वही नहीं समझेगा, जो खेलता है वो समझेगा। अभी जो हम बात बताई समझ में आया है कि नहीं आया? तो ये प्रायिकता ये समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको दे सकता है। अब सुनो, एक और गोली वाला देगा। क्या चीज वाला देगा? गोली वाला देगा। इसको मिटा दें। अब कहेगा क्या कि एक थैले में 5 लाल गोली, 10 काली गोली। आज प्रायिकता समाप्त। कोनो प्रकाशन का किताब उठा के बनाओ, बन जाएगा। आ रहा बात समझ में? कोई प्रकाशन उठाओ जो भी आप पढ़ते हो, ये लेक्चर है। 5 लाल, एक कह देगा कि एक थैले में 5 गो लाल गोली, 10 गो काली गोली और 20 गो सफ़ेद गोली है। कितना है? 20 सफ़ेद गोली है। तो हमको पूछेगा कि उसमें माने उस थैला में पहले मिला उला के रखा हुआ है, आपको बिना देखे हुए उसमें हाथ डालना और एक गोली निकालना है। अब बताना है आपको कि वह गोली के लाल होने की प्रक्रिया क्या है। उस गोली के लाल होने की प्रक्रिया क्या है? तो लाल कौगो है? वही 5 में से ना कौन एगो निकल सकता है। तो नंबर ऑफ ही बराबर कितना होगा? 5। और नंबर ऑफ ही थैला में कितना गोली? 5, 10, 15, 15, 20, 35 गोली। तो नंबर ऑफ ही मेरे से पूछेगा व्हाट, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई अब बटा नंबर ऑफ एस। ओके, यानी 5 अब बटा 35। तो 5 7 35 हो गया आंसर। कोई